जी हाँ दोस्तों, एक सफल बिजनेस करने के लिए ये सवाल अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बिजनेसमैन इस बात को अच्छी तरह से समझे कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों की जरूरतें क्या है, लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है। और अगर आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, अगर आप उनकी जरूरत को, उनकी नीड्स को पूरा करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप एक सफल बिजनेस कर सकते हैं। और यही बात ऑथर मिस्टर जॉस कॉपमैन अपने बुक द पर्सनल एमबीए में बताते हैं और कहते हैं कि अगर आप एक सफल व्यवसाय बनाने जा रहे हैं तो इस बात की बुनियादी समझ बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि लोग क्या चाहते हैं। लोग क्या चाहते हैं इस बात को समझने से में आपके बिजनेस का आधा काम हो जाता है, क्योंकि जब आप एक बार समझ जाते हैं कि लोग क्या चाहते हैं तो आपका अगला स्टेप है कि लोग जो चाहते हैं उसे आप कैसे उन्हें दे सकते हैं। और जो चाहते हैं अगर लोगों को मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली एक बिजनेस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आप वो चीज दे रहे हैं जो लोग चाहते हैं। तो ऐसे में आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस यहाँ पे दे रहे हैं तो उसकी जो डिमांड है वो ज्यादा रहेगी, क्योंकि उसकी डिमांड है, लोग वो चाहते हैं। अब सवाल ये है कि आप कैसे जानेंगे कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों की जरूरतें क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे दो अलग अलग सिद्धांत है। एक है सबसे पहले अब्राहम मास्लो का जो सिद्धांत, जिसे मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स कहा जाता है, जिसमें मिस्टर अब्राहम मास्लो बताते हैं कि इंसान की सबसे बुनियादी जो जरूरत है वो है फिजियोलॉजिकल, यानी कि शारीरिक जरूरतें। जैसे कि एक भूखे इंसान को सबसे पहले क्या चाहिए, तो उसे चाहिए खाना। इसी तरह से इंसान को सबसे पहले पहनने के लिए कुछ कपड़े चाहिए, इसके बाद से उसे एक घर चाहिए जहाँ पे वो रह सके, और इसके बाद आती है सेफ्टी नीड्स, जिसमें कि वो इस बात को मेक श्योर कर सके कि जो भी उसके पास भोजन है, जो भी उसके पास घर है, जो भी उसके पास कपड़े हैं, उसकी चोरी ना हो, वहाँ पे वो जले नहीं, वहाँ पे कुछ नुकसान ना हो। इसके लिए वो सेफ्टी के ऊपर ध्यान देता है और वो चाहता है कि उसे सेफ्टी मिले। तो यहाँ पे दो नीड के बारे में बात कर ली। सबसे पहले हमने बेसिक नीड्स या फिर फिजियोलॉजिकल नीड्स जो कि शरीर से जुड़ी हुई है, और उसके बाद दूसरी चीज थी यहाँ पे सेफ्टी नीड्स। इसके बाद तीसरी चीज आती है सोशल नीड्स, जहाँ पे इंसान क्योंकि एक सोशल प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, लोगों के बीच में रहता है, तो उसे लोगों के साथ एक कनेक्शन चाहिए। जैसे कि उससे दोस्त होने चाहिए, उसके कुछ रिश्ते नाते होने चाहिए जिससे कि वो मिलजुल सके और अपनी जो शेयरिंग है वो कर सके, अपने दुख दर्द को बांट सके। तो ये होती है तीसरी चीज जो है सोशल नीड्स। इसके बाद होती है एस्टीम नीड्स, जहाँ पे इंसान अपनी डिग्निटी, अपनी अचीवमेंट, अपनी मास्टरी, अपनी कॉम्पिटेंस, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी रेपुटेशन, अपने प्रेस्टीज के बारे में सोचता है। और यहाँ पे ये कह सकते हैं कि थोड़ा वो शो ऑफ करता है, ये बताने की कोशिश करता है कि वो कितना काबिल है, उसे वो प्रूव करने की कोशिश करता है। इसे कहते हैं एस्टीम नीड्स। तो ये है चौथे नंबर के नीड्स, जहाँ पे इंसान अपनी पहचान के ऊपर काम करता है। और इसके बाद जो अगली चीज आती है वो आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जहाँ पे इंसान अपनी ग्रोथ, यूनिटी, अंडरस्टैंडिंग, ब्यूटी, मोरालिटी और अपनी आत्मा के विकास यानी कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। तो अगर आप सबसे पहले ये देखें तो ये जो थ्योरी है वो बहुत ही काम की है। ये बताती है कि एक भूखा इंसान यहाँ पे सबसे पहले आत्मा के विकास के बारे में नहीं सोचता, बल्कि भूखा इंसान सबसे पहले अपने पेट के बारे में सोचता है कि किस तरह से अपनी भूख की नीड को पूरा करे। तो इंसान की ये चाहते होती हैं। अगर आप इस थ्योरी को समझते हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस को एडजस्ट कर सकते हैं कि सबसे पहली जो बेसिक नीड्स है हर एक इंसान की वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स, और ये पूरा होने के बाद से ही अगला स्टेप आता है सेफ्टी नीड्स की, बाद में आता है सोशल नीड्स, उसके बाद आता है एस्टीम नीड्स, और बाद में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो आप किस नीड के ऊपर काम कर रहे हैं, आपका जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट जो कस्टमर है वो कौन है, इसे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप टारगेट ऑडियंस को समझते हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। तो ये तो हो गई बात मिस्टर मास्लो की थ्योरी ऑफ नीड्स के बारे में। इसके अलावा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर पॉल लॉरेंस और नितिन नोरिया ने भी एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने कोर ह्यूमन ड्राइव्स के बारे में बताया कि वास्तव में इंसान क्या चाहता है, इंसान की बुनियादी जो प्रेरणा के स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं। तो वहां पर उन्होंने सबसे पहले कहा कि इंसान की जो प्रेरणा के जो सबसे पहला सोर्स होता है वो होता है कुछ हासिल करने की प्रेरणा। तो ऐसे में अगर आप ध्यान से देखें तो हर इंसान कुछ न कुछ हासिल करना चाहता है। जैसे कि हर इंसान चाहता है कि उसके पास एक अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, पावर हो, और इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान एक्वायर करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि वास्तव में लोग क्या चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि लोग किस तरह की चीजें एक्वायर करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। इसके बाद दूसरी चीज है यहाँ पे जुड़ने की प्रेरणा,
जिसे आप कह सकते हैं द ड्राइव टू बॉन्ड। तो यहाँ पे हर इंसान चाहता है कि उसे थोड़ा प्रेम मिले, उसे थोड़ा स्नेह मिले, उसे थोड़ा मोटिवेशन मिले, लोग उसकी तारीफ करें, और इस तरह से इस चाह में इंसान कैसा दिखता है, उसे कैसा दिखना चाहिए, इस तरह की बातों का ध्यान रखता है और वो चाहता है कि वो अच्छा दिखे, लोग उसकी तारीफ करें। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि लोगों की तारीफ कैसे हो सकती है, आप ऐसा कौन सा बिजनेस कर सकते हैं जिसमें कि जो लोगों की चाहत है कि वो ये जुड़ना जो चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि उनकी तारीफ हो, उनका एक पद प्रतिष्ठा हो। तो यहाँ पे आप ऐसा कौन सा बिजनेस कर सकते हैं जिससे कि उनकी ये जरूरत पूरी होती हो। इसके बाद तीसरी चीज है द ड्राइव टू लर्न। यानी बहुत सारे इंसान है जो बहुत सारी चीजें सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो भी नहीं जानते हैं। तो जो लोग नहीं जानते हैं और वो चीज सीखना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड भी आप कुछ बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि ये भी चीजें लोग चाहते हैं। तो लोग क्या सीखना चाहते हैं ये समझने के बाद आप उससे रिलेटेड कोई बिजनेस कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पे द ड्राइव टू डिफेंड। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग चाहते हैं कि वे सुरक्षित रहे, उनका घर सुरक्षित रहे, उनकी कार सुरक्षित रहे, उनके पास जो भी चीजें हैं, जो भी उनके पास संपत्ति है, वो सब सुरक्षित रहे और उन्हें बीमारियों से भी सुरक्षा मिले, उन्हें हर तरह सुरक्षा मिले। तो इस तरह से सुरक्षा कैसे उन्हें दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस की बात कर सकते हैं, आप यहाँ पे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की बात कर सकते हैं, अलग अलग चीजों के बारे में इंश्योरेंस की बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैसे लोगों की जो सेफ्टी नीड्स का या फिर उनकी सुरक्षा की जो प्रेरणा है, सुरक्षा की जो भावना है, जो चाहत है, उसे आप कैसे पूरा कर सकते हैं, ये सोचकर भी आप कोई बिजनेस कर सकते हैं। इसके बाद पांचवी चीज है महसूस करने की प्रेरणा या फिर कहे द ड्राइव टू फील। तो यहाँ पे लोग कुछ महसूस करना चाहते हैं, लोगों की जो इंद्रियाएं होती हैं वे चाहते हैं कि उन्हें इंटरटेनमेंट मिले, उन्हें मनोरंजन मिले, उनके मन को सुकून मिले। इसीलिए लोग यहाँ पे कॉमेडी की चीजें देखते हैं ताकि उन्हें मन की सुकून मिले, या इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिससे कि लोगों की जो फीलिंग्स है वो उभर के आती हैं, लोग एक फील कर पाते हैं। तो जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है या फिर जो भी हॉलीवुड इंडस्ट्री है, जो भी फिल्म इंडस्ट्री है, या इस तरह की इंडस्ट्री, इस तरह की एंटरटेनमेंट की चीजें इसी बेस पे चलती है। तो आप इससे रिलेटेड भी बिजनेस कर सकते हैं क्योंकि लोग चाहते हैं कि उन्हें एंटरटेनमेंट मिले। तो दोस्तों ये थी चीजें कि आप सबसे पहले अगर कोई सफल बिजनेस करना चाहते हैं तो ये समझें कि लोग क्या चाहते हैं। तो आप जो भी छोटा या बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें ये सवाल आपको सबसे पहले समझना होगा कि वास्तव में लोग क्या चाहते हैं। और एक बार जब आप लोगों की नीड्स को, लोग क्या चाहते हैं, इस चीज को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो उनकी जरूरत को पूरा करके आप यहाँ पे एक सफल बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का लेसन। आई होप कि आपको वीडियो और लेसन जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।